नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज आपको मैं सुनाने जा रही हूँ परशुराम ने कर्ण को क्यों दिया था श्राप की कहानी। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। लेखक निप्रेंद्र। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी। परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया था कहानी। कर्ण द्वापर युग के महान योद्धा में से एक थे, लेकिन उनको मिला श्राप उनकी मौत का कारण बन गया। कर्ण को उनके जीवन काल में 2 श्राप मिले थे। उन्हें पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की चाहत थी, लेकिन सुपुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं दे रहा था। जब वह धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, तो वहाँ भी कर्ण को सुपुत्र होने के कारण उसे धनुर्विद्या देने से मना कर देते हैं। इससे कर्ण निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। अब कर्ण किसी भी तरह से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, तो वह भगवान परशुराम से झूठ बोलता है कि वह ब्राह्मण है। भगवान परशुराम भी कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगे थे। जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली होती है, तब एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जंघा पर सिर रखकर आराम कर रहे होते हैं। थोड़े समय बाद वहाँ एक बिच्छू आता है, जो कर्ण के जंघा पर काट लेता है। अभी कर्ण सोचता है कि अगर वह हिला या बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरु परशुराम की नींद टूट जाएगी, इसलिए वह बिच्छू को हटाने के बजाय उसे डंक मारने देता है। कर्ण काफी समय तक बिच्छू के डंक से होने वाली दर्द को सहता रहता है। फिर जब कुछ समय बाद गुरु परशुराम नींद से उठते हैं, तो वह देखते हैं कि कर्ण के जंघा से खून बह रहा है। यह देखकर भगवान परशुराम गुस्से में कहता है, इतना सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकता है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उस समय वह काम नहीं आएगी। इससे निराश होकर कर्ण अपने गुरु से कहता है कि वह स्वयं नहीं जानता है कि वह किस वंश और कुल का है। ऐसे में वह सारी बात अपने गुरु परशुराम को बताता है। यह जानने के बाद भगवान परशुराम का श्राप देने पर पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता है। इसलिए वह अपना विजय धनुष कर्ण को वरदान के रूप में देते हैं। इसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा लेता है। इस घटना के कुछ वर्ष के बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहा होता है। वह राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने के लिए बाण चलाता है, लेकिन राक्षस अचानक गायब हो जाता है और बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है। बाण लगने से गाय की वहीं पर मौत हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है, जो गाय की दुर्दशा देखकर कर्ण को वहीं पर श्राप दे देता है। श्राप में ब्राह्मण कहता है कि जिस तरह तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह ही एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। आगे चलकर इन दोनों श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आया। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है। जब कर्ण उसे निकालने के लिए रथ से उतारता है, तभी अर्जुन बाण चला देता है, जिससे कर्ण की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना है प्रभु परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया था। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ।
आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।